85वें परिच्छेद की चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं। पास ही शशधर पंडित हैं। जमीन पर चटाई बिछी है, उस पर श्री रामकृष्ण, पंडित शशधर तथा कई भक्त बैठे हैं। कुछ लोग खाली जमीन पर ही बैठे हैं। सुरेंद्र, बाबूराम, मास्टर, हरीश, लाटू, हाजरा, मणि मल्लिक आदि भक्त भी हैं। श्री रामकृष्ण पंडित पद्मलोचन की बात कर रहे हैं। पद्मलोचन बर्दवान महाराज के सभा पंडित थे। दिन का तीसरा पहर है, 4 बजे का समय होगा। आज सोमवार है, 30 जून 1884। 6 दिन हो गए जिस दिन रथ यात्रा थी। उस दिन कलकत्ते में पंडित शशधर के साथ श्री रामकृष्ण की बातचीत हुई थी। आज पंडित जी खुद आए हैं। साथ में श्रीयुत भूधर चट्टोपाध्याय और उनके बड़े भाई हैं। कलकत्ता में इन्हीं के मकान पर पंडित शशधर जी रहते हैं। पंडित जी ज्ञान मार्गी हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें समझा रहे हैं, नित्यता जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है। जो अखंड सच्चिदानंद है, उन्हीं ने लीला के लिए अनेक रूपों को धारण किया है। भगवत प्रसंग करते करते श्री रामकृष्ण बेहोश होते जा रहे हैं। पंडित जी से कह रहे हैं, भैया ब्रह्म सुमेरुवत अटल और अचल है, परंतु जिसमें न हिलने का भाव है, उसमें हिलने का भाव भी है। बहुत बड़ी बात, एक बड़ी दार्शनिक बात श्री रामकृष्ण कहते हैं। समाधि अवस्था में जा रहे हैं। साधारण जिसको हम बोलते हैं, जहां हमारा मन रहता है, उसको जागृत अवस्था बोलते हैं। जागृत अवस्था नहीं है। पूरी अवस्था में जाने के बाद, वापस लौटने के बाद पंडित जी से कह रहे हैं, भैया ब्रह्म सुमेरुवत अटल और अचल है। ये बात बिल्कुल सच है, परंतु जिसमें न हिलने का भाव है, उसमें हिलने का भाव भी है। ये श्री रामकृष्ण देव का एक अनूठा दर्शन, अद्भुत समन्वयात्मक दर्शन। आज तक जितने झगड़े हुए इसी बात को लेकर के, धर्म में झगड़े हुए, कोई बोलते ब्रह्म सुमेरुवत है और बोलते नहीं, हम शक्ति में मानते हैं, ब्रह्म में नहीं मानते, हम शिव में नहीं मानते, हम शक्ति में मानते हैं। यह शिव और शक्ति, यह मानो निराकार और सगुण साकार का झगड़ा, निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा, ये कैसे सगुण साकार हो सकता है? इस प्रकार से जो लोग निर्गुण निराकार को मानते हैं, वो उसी को मानते थे। सगुण साकार वाले बोलते थे नहीं, हमारा हम जो समझते वही ठीक है। अद्भुत श्री रामकृष्ण अद्भुत पुल तैयार करते हैं, एक ब्रिज ऑफ हार्मोनी, एक नया पुल तैयार करते हैं, एक नया दर्शन देते हैं। हार्मोनी दर्शन, ये इंटीग्रेशन कर डालते हैं। किस प्रकार से बोलते हैं, जो ब्रह्म सुमेरुवत है, अटल है, वह हिल भी सकता है। यहां पर विस्तार से उन्होंने बात नहीं की, पर दूसरी जगह पर बातें की है। सुंदर उदाहरण देते हैं। देखो, सांप बैठता है, कुंडली मारा हुआ सांप, उसको बोलते हैं कुंडली मार के बैठता है, चुपचाप सुमेरुवत। परंतु वही सांप थोड़ी देर बाद चलने लगता है, क्योंकि सांप में अंतर हो गया। वही सांप जो चल रहा था, वो अभी सुमेरुवत हो गया, अब वही सांप चलने लग गया। तो जिसको हमारे साइंस में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जिसमें कोई चलन नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जिसमें चलन है। तो उसी बात को श्री रामकृष्ण अत्यंत सरल भाषा में समझाते हैं। कुंडली मारा हुआ सांप
हिलता डुलता सांप, एक ही सांप है। वही परब्रह्म परमात्मा वो शक्ति का रूप धारण करके सृष्टि स्थिति संहार भी कर सकते हैं, वो सगुण साकार रूप भी धारण कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। यह बात श्री रामकृष्ण देव का मानो अनूठा दर्शन, जो श्री रामकृष्ण के पास गया ये नहीं माना, तो जब तक वो नहीं माना तब तक श्री रामकृष्ण उसको छोड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। चाहे वो नरेंद्र हो, स्वामी विवेकानंद हो, चाहे मास्टर महाशय हो, चाहे तोतापुरी हो, और अलग अलग प्रोसीजर उन्होंने बनाए। तोतापुरी बोलते मैं ब्रह्म में शक्ति में नहीं मानता, ब्रह्म में मानता हूं, ब्रह्म में मानता हूं। निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वेदांत का ये दर्शन है, उसमें उनकी पूरी श्रद्धा है। पर यह जो जगत है वो 3 काल में मिथ्या है, न कभी था, न कभी है, न कभी रहेगा, एक ब्रह्म सत्य। श्री रामकृष्ण कहते हैं वही परब्रह्म परमात्मा ही सृष्टि स्थिति प्रलय भी करते हैं, और वही परब्रह्म परमात्मा अचल अटल भी है। तोतापुरी मानना नहीं चाहते, यहां तक कि मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही संध्या होती थी तो श्री रामकृष्ण माँ का नाम लेकर ताली बजा बजा के माँ का नाम लेते थे, और तोतापुरी हंसते बोलते, अरे क्या रे, रोटी क्यों ठोकता है? रोटी क्यों ठोकता है मतलब रोटी क्यों बना रहा है? वहां पर वो हरियाणा के थे तोतापुरी, उनका देह था पंजाब हरियाणा की तरफ के। वहां पर वैसे श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में लिखा है कि उनका देह था लुधियाना के थे, पर एक्चुअली अभी रिसर्च करके जो देखा गया, तोतापुरी का आश्रम हम लोग स्वयं जाके देख करके आए, वो लुधियाना नहीं है, लोदाना नाम की जगह है जो कि हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र मतलब कुरुक्षेत्र जो हमारे गीता का कुरुक्षेत्र हम समझते थे, कुरुक्षेत्र मतलब एक मैदान होगा, एक तरफ और पांडव और एक तरफ कौरव, ये दोनों मिलके दिए थे, इतने हजारों घोड़े थे, तो बहुत बड़ा एक मैदान होगा, ये हमारी सोच थी। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा मैदान, वहां जाके थे मैदान नाम की कोई वस्तु नहीं है, हमारा जैसा शहर वैसे शहर है। और मैं सब हम बोले कुरुक्षेत्र कहाँ है? बोले आप तो कुरुक्षेत्र में, बोले मैदान कहाँ? अरे पूरा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र है, पूरा जिला ही कुरुक्षेत्र है, केवल शहर नहीं, पूरा का पूरा जिला ही कुरुक्षेत्र है हरियाणा। उस कुरुक्षेत्र में ये लदाना नाम की जगह है छोटी, वहां पर तोतापुरी का आश्रम अभी भी है, यहाँ तोतापुरी में। तो जो भी हो, तो उस समय वहां के थे, तो वहां के लोग हम लोग जैसा रोटी यहाँ बनाते हैं, गुजरात में ऐसा रोटी नहीं बनाते हैं। गुजरात में रोटी कैसे बनाते हैं? वो बेलते हैं, रोटी बेल करके बाद में कढ़ाई में डालते हैं और फिर उसको पलटा पलटा करके रोटी देते हैं। वहां बेलना वेलना कुछ नहीं है, वो तो आटा लिया, डाला उसमें भट्टे में, और फिर निकाला, डाला भट्टे में, ऐसा ऐसा करते हैं। ये रोटी बनाने का वहां का ढंग है। तो तोतापुरी मजाक करते हैं रामकृष्ण देव, क्यों रे रोटी ठोक रहा है, क्या बात है? श्री रामकृष्ण बड़े नाराज होते हैं, अरे रोटी ठोक रहा हूं, माँ का नाम ले रहा हूं, ताली बजा रहा हूं, तो रोटी ठोक रहा हूं, मैं तो माँ का नाम ले रहा हूं। अरे वो तो पत्थर है, पत्थर, उसका नाम ले रहा है। पत्थर? मेरी माँ पत्थर? मेरी माँ चिन्मयी है, चिन्मयी, चिन्मयी, निर्मयी नहीं है। जा जा। तोतापुरी बहुत मजाक था। श्री राम कबेरे शाला देखे, अब दिखाता हूं मजा। तोतापुरी हरियाणा के लंबे चौड़े हट्टे कट्टे नागा संप्रदाय के। नागा संप्रदाय मतलब आप समझ लीजिए नागा संप्रदाय का साधु कैसा होता हो, कैसा बलिष्ठ रहता हो। ऐसे बलिष्ठ बंगाल की जलवायु के सामने कुछ नहीं। बंगाल की जलवायु में पड़े और जो पानी वहां का पिया और वहां की जलवायु, पेट में ऐसी गड़बड़ शुरू हुई। इनका पेट तो ऐसा रहता कि
जो आप लोहा देंगे, लोहा पचा लेते हैं। नागा संप्रदाय, आप लोहा दीजिए, लोहा पचा लेंगे। ऐसे पेट वाले तोतापुरी, ऐसा पेट का दर्द हुआ, कभी हुआ नहीं था जिंदगी में। ऐसा पेट का दर्द हुआ किसी प्रकार से। वहां पर हेमोबिसिस का घर है, बंगाल में जाओ तो हेमोबिसिस होगा ही होगा। श्री रामकृष्ण हेमोबिसिस था, महाशारदा को था, स्वामी जी को था, सब डायरेक्ट डिसाइपल को था। तो ये रामकृष्ण के भक्त होने का पहला सर्टिफिकेट है, हेमोबिसिस है, तब तो ठीक है, आप लाइन में हैं। वहां बंगाल में जाकर के हो ही जाता है कुछ न कुछ पेट में गड़बड़। तोतापुरी ऐसा गड़बड़ हुआ, ऐसा गड़बड़ हुआ, बस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। बहुत ज्ञान अपना लिया, उनको तो निर्विकल्प समाधि हो गई थी। तोतापुरी को 40-40 साल से समाधि कर रहे थे। किसी भी प्रकार से मन उनका देह से आत्मा में नहीं जा रहा, फिर से देह में आ रहा है। फिर देह में बहुत इतना भयंकर दर्द हुआ। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पेट का दर्द भी मिथ्या है, सब सोच रहे हैं और पेट नहीं मान रहा है। कितनी बार बहुत प्रयत्न किया, कितने दिनों तक प्रयत्न किया। 3 दिन तक नहीं रहते थे, 6 महीना तोतापुरी में रह गए थे वहां पर, श्री रामकृष्ण के चक्कर में पड़ गए। और फिर ये हुआ, तब बाद में उन्होंने सोचा ब्रह्म ज्ञान तो हो गया है, मेरे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया है, आत्म साक्षात्कार हो गया है, अब शरीर को रखूं या न रखूं एक ही बात। इस शरीर को रख करके फायदा नहीं, जब पेट का दर्द नहीं जा रहा है, जब मेरा शरीर जब मेरे नियंत्रण में नहीं है, इस शरीर को रखना ठीक नहीं, उसका विसर्जन कर दूंगा। और किसी को यह राइट नहीं है। वैसे तो इंडियन पेनल कोड के अनुसार तोतापुरी के ऊपर मुकदमा लग सकता है सुसाइड का, यदि वो अटेम्प्ट करते तो और बच जाते तो। परंतु उस समय के जमाने में क्या आईपीसी कोड हमको पता नहीं, पर एज ऑन टुडे हमारे भारत में यदि कोई भी सुसाइड का अटेम्प्ट करता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है। परंतु शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि भाई यह जो शरीर मिला है नर देह, ये नर देह इसका उद्देश्य है। बाकी 84 लाख योनियां हैं, अमीबा से लेकर के चींटी से लेकर के बाघ तक, हाथी तक, बंदर तक, जितने भी योनियां हैं, ये सभी योनियों को भोग योनि मानी जाती है। एक मनुष्य योनि को ही यह पुरुषार्थ योनि मानी जाती है, बाकी सब भोग योनि। एक यही योनि है जहां पर कि यदि मनुष्य चाहे तो साधना करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ईश्वर लाभ कर सकता है, मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। ये मोक्ष धाम का ये शरीर है, ईश्वर का दर्शन कर सकता है। और किसी योनि को पास ये प्रिविलेज नहीं है, उनको भोग करना है, जो है कर्म के अनुसार भोग करना है। यदि उस कुत्ते ने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा तो अच्छे घर में कुत्ता रहेगा, बुरा काम किया होगा तो रास्ते का कुत्ता बनेगा, इतना ही हो सकता है। और उसके अनुसार उसको खाना मिलेगा, उसके अनुसार उसको मिलेगा। नया कर्म वो नहीं कर सकता। नया कोई भी बैलेंस जो है उसी बैलेंस में उसको काम करना है। नई इनकम नहीं, नया इनकम हो सकता है, पाप पुण्य दोनों का इनकम हो सकता है, केवल मनुष्य योनि में जिसके पास स्वाधीनता है, वो चाहे तो साधन भजन करे, चाहे तो सिनेमा देखे, चाहे तो सत्संग में जाए, चाहे तो पार्टी में जाए, पूरा उसको पूरी स्वाधीनता है, केवल मनुष्य योनि को और किसी योनि को नहीं। तो ये स्वाधीनता का किस प्रकार से उपयोग करता है, उसके अनुसार उसके जीवन में दुख और सुख आते हैं। तुरंत नहीं आते, कभी कभी समय लगता है। कर्म को फलने में कुछ समय लगता है, जैसे आम को फलने में 10 साल लगता है, पपैये को फलने में 2 साल लगता है। उसी प्रकार कुछ कर्म जल्दी से मिलते हैं उसके फल, कुछ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट रहता है, उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है पर 10 साल बाद मिलता है। ऐसे कुछ कर्म के फल बहुत ज्यादा मिलते हैं परंतु बहुत देर बाद मिलते हैं, कुछ के कर्म के फल जल्दी मिल जाते हैं। जितना देर से आपको फल मिलेगा उतना अच्छा है, इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। यदि आपने कोई अच्छा काम किया और उसका फल आपको नहीं मिला आज, अच्छा है,
मिलेगा तो अवश्य, जितना देर से मिलेगा उतना इंटरेस्ट के साथ आपको ज्यादा मिलेगा। और बुरा कर्म का फल जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। मान लीजिए आपने किसी को एक तमाचा मारा और दूसरे दिन किसी और ने आपको 2 तमाचा मार दिया, हिसाब खत्म हो गया। और यदि दूसरे दिन आपको 2 तमाचा नहीं मिला, वो जो तमाचा आपने मारा था वो आपके अकाउंट में जमा है, तो इंटरेस्ट के साथ बाद में 10 जनों के बाद 100 तमाचे क्यों मिलेगा जरूर, कोई उससे छूट नहीं सकता कर्म के सिद्धांत। इसलिए यह माना गया कि मनुष्य योनि का जब जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, यह जो उद्देश्य, उस उद्देश्य के साथ यह शरीर मिला है, जब तक यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा तब तक बार बार उसको जन्म लेना पड़ेगा। जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहो पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। हे मनुष्य गोविंद का भजन करो। क्यों? यदि भजन नहीं करोगे और यदि ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तो क्या परिणाम होगा जानते हो? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। जिसका जन्म होता है उसका मरना निश्चित है, चाहे आज मरे चाहे 100 साल बाद, मैक्सिमम 120 साल और ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड करके 130 साल, पर मरना तो पड़ेगा। और मरने के बाद भी छुटकारा नहीं है कि चलो भाई मर गए तो चलो सब नहीं। वो जब तक अकाउंट बैलेंस है, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, मान लो आपने बहुत अच्छा काम किया हो, पुण्य काम किया हो, तो आपका माइनस का बैलेंस नहीं है, केवल पुण्य का है, तो पुण्य को भोगने के लिए भी आपको आना पड़ेगा। पर हाँ, यदि आपकी इच्छा चली गई और आपने साधना कर ली, तो फिर विभिन्न प्रकार से प्रारब्ध क्षय करके फिर आपकी मुक्ति हो सकती है इसी जन्म में। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। परंतु मुख्य बात है कि बंधनों से मुक्ति, अज्ञान के बंधन से मुक्ति, दुखों के बंधन से मुक्ति, ये मुक्ति बहुत आवश्यक है। वो ज्ञान के बिना नहीं होता है और उसके लिए साधना करनी पड़ती है। 4 योग को समन्वय की साधना करे, चाहे जो भी साधना करे, जो भी योग की साधना करनी पड़ेगी। ये साधना करने के बाद जब यह मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो जीवन का उद्देश्य सिद्ध हो गया। इसके पहले यदि किसी ने सर्किट ब्रेक कर दिया तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ उसका पेमेंट करना पड़ेगा। आपने फिक्स डिपॉजिट में कुछ पैसा रखा है, अब उसका इंटरेस्ट आने वाला है कब? 3 साल बाद। अब आपने आज ही उसको फिक्स डिपॉजिट को तोड़ दिया तो आपका पुराना इंटरेस्ट तो गया, ऊपर से पेनल्टी लगेगा। ऊपर उसी प्रकार से आपने जन्म लिया, आपके कर्म के अनुसार आपको 80 साल की उम्र तक जीना था। अब आपने 40 साल की उम्र में निश्चय किया कि भाई अभी मेरे को जीने की इच्छा नहीं है, तो ये शरीर को छोड़ दूं, तो आपने छोड़ दिया। अब दूसरा जो कपड़ा, ये कपड़ा है, ये मकान बोले कपड़ा हो, ये किराए का मकान है। अच्छा, ये इसमें ओनरशिप नाम की कोई जगह नहीं है, इसमें सब किराए पे मिलता है। किसी को 110 साल का किराया, ये शरीर जो है ये किराया है, किराए का मकान है। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे वीरेश्वरानंद जी महाराज, तो उनको सब लोगों ने कहा महाराज जी इतने सारे लोग रहे, आप थोड़ा सा तो भोजन ग्रहण कीजिए। 1985 की बात है। उन्होंने कहा बस मेरा समय हो गया, अब मैं चला रामकृष्ण लोक में। तो सब लोग बहुत दुखी बोले नहीं महाराज, बोले आप यदि भगवान आप थोड़ा सा ग्रहण कर लीजिए भोजन। उनको कोई समस्या नहीं थी, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, बस कुछ भी चाहते, पानी भी नहीं पिया आखिरी 13 दिन और शरीर त्याग दिया हंसते हंसते। तो उनको कितना कहा गया, बोले नहीं मेरा काम पूरा है। तो बोले नहीं आप थोड़ा सा एक्सटेंशन करिए। नहीं, बोले ये हमारा जो मकान मालिक है ना, उसने एक बार एक्सटेंशन दे दिया था 2 साल का। बात ऐसी हुई थी कि उनको 83 में कैंसर हुआ था गले का, तो उस समय
एकदम ये निश्चित था कि उनका शरीर छूट जाएगा, परंतु कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, वो वापस आ गए हॉस्पिटल से, बच गए। 2 साल के बाद की बात है। उनका देखो मकान मालिक ने, ये मकान जो था ना किराए का मकान, उसका खत्म हो गया था, उसने 2 साल का एक्सटेंशन दिया था, वो एक्सटेंशन भी पूरा हो रहा है। अब ये मकान में मैं नहीं रह सकता, ये मकान है, ये भाड़े का मकान है, किराए का मकान है, इसमें ओनरशिप नहीं की वस्तु नहीं है। आप बाकी सब जितना भी मकान खरीद लो, ये मकान आप खरीद नहीं सकते, ये किराए का मकान है, नोटिस आएगी, चलो ये मकान छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बोले अभी ये मकान किराए का मेरे को अभी नहीं मिलेगा, 2 साल का एक्सटेंशन मिला था, पूरा एक्सटेंशन खत्म हो रहा है। और ठीक उन्होंने फिर 85 में उन्होंने विदाई ली। तो ये जो हमारे पास जो मकान किराए का था, हमको दिया गया था, वो मकान यदि हमने हमारे लिए दिया गया था, हमारी 80 साल की उम्र थी, अब 60 साल की उम्र में आपने सोचा कि ये मकान मैं छोड़ दूंगा, तो दूसरा मकान आपको मिलेगा, या दूसरा कपड़ा बोलें, या दूसरा मकान आपको 80 साल की उम्र के बाद मिलेगा। अब 20 साल क्या करेंगे, मकान ही नहीं। बिना मकान के कोई आदमी रह सकता है? आप देखिए सामने फुटपाथ पे बेचारे कैसे रहते हैं, सामने फुटपाथ पे कुछ लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं लोग। रहने को थोड़ा सा झोपड़ा भी मिल जाता है, झोपड़ी पट्टी भी हो जाती है तो चलता है, कुछ भी नहीं रहने को। आज पुलिस ने भगाया, वहां लात मार के भगाया तो दूसरी वहां पर गए, वहां भगाया तो वहां गए, बच्चे को लेकर कहां जाएंगे, ऐसी उनकी स्थिति है। यही स्थिति जो लोग शरीर छोड़ देते हैं उनकी होती है। मकान तो मिलता नहीं, दूसरा कपड़ा भी मिलता नहीं, अब बिना कपड़े के आदमी कैसे रहेगा? ये वस्त्र गीता में कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे एक मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार जब आदमी मरता है अपने शरीर को छोड़ देता है और नया शरीर धारण करता है। थोड़ा सा उसमें 13 दिन का कुछ गैप रहता है, इसीलिए सभी धर्मों में 13 दिन के लिए कुछ प्रोसेस रहता है। 13 दिन के बाद उसको जब दूसरा मकान मिल गया, दूसरा कपड़ा मिला, बस वो 13 दिनों के लिए कुछ कुछ प्रोसीजर है सभी जगह, हर एक घर में कुछ न कुछ प्रोसीजर है, 13 दिन तो कर लिए। अब इसका क्या हुआ? इसका तो 20 साल के बाद मकान मिलेगा, न कपड़ा है न मकान है, करेगा क्या ये जीव? प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। बहुत उसको दुख होता है, दुख से दुख सहन नहीं कर सकता था, इसलिए तो उसने शरीर छोड़ा। अब देखा उससे बहुत ज्यादा गुना दुख आया, उल्टा रिवर्स जर्नी हो गई। फिर प्रेत योनि में से डायरेक्टली कभी भी मनुष्य योनि में नहीं जा सकते, पहले जड़ योनि में जाना पड़ेगा, बिल्ली कुत्ता कुछ भी, उसके बाद में फिर मनुष्य योनि। और फिर जिस सांस के अत्याचार से उसने केरोसिन छीटा था वही सांस फिर से मिलेगी, फिर से वही का वही पूरा प्रोसेस होगा, फिर से पॉइंट बैक टू स्क्वायर वन, और फिर से वही वो आत्महत्या के फिर से वही सांस, जब तक कि आपके भाग्य में लिखा था ऐसी सांस आपको 1420 गाली देगी। वो 1420 गाली जब तक आप नहीं सहन करेंगे तब तक फिर से आना पड़ेगा। बेहतर है इसी जन्म में खत्म कर दो। आपने उसको पिछले जन्म में आप सांस थी, वो बहू थी, तब आपने उसको 1420 गालियां दी थी, अब इंटरेस्ट होकर के 2480 हुई गई। 2480 जब तक गालियां आप नहीं सुनेंगे तब तक पुनरअपि जन्मम आना तो पड़ेगा, परंतु बीच में रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं मिलेगा, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है जो दुख हमको मिल रहा है वो सब हमारे खुद के कर्मों का परिणाम है। जितना जल्दी दुख भोग लिया जाए, हिसाब क्लियर कर दो, क्यों? इंटरेस्ट कम लगेगा, और दुख जितना देर से आएगा उतना हमको इंटरेस्ट के साथ ज्यादा मिलेगा। जैसे मैंने कहा, एक तमाचा मारा, कल 2 तमाचा मिलेगा, 10 दिन बाद 10 तमाचा मिलेगा, उससे अच्छा 2 तमाचे में खत्म है। उसी प्रकार से सुख यदि हमने किसी का भला किया, हमने किसी को 100 रुपया दिया, तो कल बैंक हमको क्या देगा? 1 साल बाद 110 रुपया देगा। पर यदि 10 साल तक हमने नहीं लिया तो
दुगना देगा, इंटरेस्ट और बहुत बहुत बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। तो जितने हमारे शुभ कर्मों का फल जितना देर से मिले अच्छा है, और हमारे खराब कर्मों का फल जितना जल्दी मिले उतना अच्छा है। इसलिए जीवन में जब दुख आता है हमें बड़े आनंद में आना चाहिए, चलो हमारा सब खत्म हो रहा है, हमारा जितना पाप का जो बैलेंस है 0 लेवल पर आ रहा है। और जब हमारे जीवन में सुख आता है तब ये बहुत बड़ी विपत्ति की बात है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से हमारा डिपॉजिट खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी हमारा डिपॉजिट खत्म। जब हमारे जीवन में सुख आया समझिए आपका डिपॉजिट खत्म हो रहा है, खर्चा शुरू, डिपॉजिट खत्म होने वाली की है। जितना दुख आएगा जीवन में उतना हमको खुशी होना चाहिए कि चलो भाई हमारा बैलेंस ठीक हो रहा है। क्यों? बाद में पेमेंट तो करना ही है, पर इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा। आज ही पेमेंट कर डालो, जितना है सबका हिसाब चुकता कर दो। और ये जो कर्म का सिद्धांत है उससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। हाँ, माँ शारदा देवी ने एक उपाय बताया है कि यदि कोई ईश्वर की शरण लेता है तो विधाता अपने हाथ से इसको पूछ देती है, पर वो तो बहुत उसके लिए प्रार्थना करना पड़ता है, शरणागत होना पड़ता है। तो यदि हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान और ज्यादा दुख दो, पर साथ साथ में दुख सहन करने की शक्ति भी दो। हिसाब जल्दी क्लियर कर डालो, जो देना है, जो हमारे कर्मों से जो करना है कर डालो, फटाफट खत्म करो, परंतु सहन करने की शक्ति दो, ये हम मांग सकते हैं। और यदि फिर भी वो नहीं होता है, सहन शक्ति भी हमारी खत्म हो रही है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, और प्रार्थना करने से, शरणागत होने से दुख दूर। तो ये एकमात्र उपाय है। परंतु जब तक कि हमने अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त नहीं कर लिया, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, आत्म साक्षात्कार नहीं किया, भगवान की दर्शन नहीं हुआ, तब तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा और ये सब साधना करनी पड़ेगी। इसमें से कोई छूट नहीं सकता। इसलिए जो लोग आत्महत्या करते हैं वो लोग रिवर्स जर्नी में जाते हैं। अब अभी हम जो बात कर रहे हैं वो तोतापुरी की बात है। तोतापुरी ने अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर लिया था, उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो गई थी। निर्विकल्प समाधि होने के बाद वह शरीर को रखे या न रखे उससे कुछ आता जाता नहीं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया। ये साधन है, शरीर एक साधन है, इस साधन के द्वारा जो हमको प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, अब उसको रखे ना रखें। तो इसलिए तोतापुरी के पास वह प्रावधान था, हमारे पास वो प्रावधान नहीं है जब तक हमारे पास ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया। हाँ, यदि कोई कहे हमें वो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो अलग बात। तो ब्रह्म ज्ञान हो गया होगा तब तो फिर उसको ये सब क्लॉज नहीं लगता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार, इंडियन पैनल कोड के समान क्या पता नहीं, परंतु शास्त्रों के अनुसार, परंतु यह कैसी विडंबना, तोतापुरी अपने देह को गंगा में विसर्जन करने जाते हैं, दक्षिणेश्वर में, उस गंगा में, दक्षिण के पास गंगा को देखी, क्या उसका विराट स्वरूप है। गंगा सागर से वहीं तो मिलती है, तो कितनी बड़ी गंगा, इस तरफ बेलूमठ, इस तरफ दक्षिणेश्वर, देखते हैं कितना लंबा हुआ पट और कितनी गहरी है। बड़े बड़े जहाज वहां जाते, बड़े बड़े छोटे छोटे जहाज जाते, बड़ी बड़ी नौकाएं जाती। तोतापुरी ने दक्षिणेश्वर से डूबने के लिए आगे गए पानी में, बस ये शरीर का विसर्जन करना है, हरिओम 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 करते 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 अगले सामने के किनारे पहुंच गए। अरे, जिस गंगा में 10 फीट का पानी रहता था, सैकड़ों फीट का पानी गहरा रहता था, डूबने लायक जल नहीं मिला, घुटने से ऊपर पानी नहीं मिला। ये क्या दैवी माया है, ये क्या दैवी माया है, तोतापुरी बोलते हैं। फिर देखा कि जागृत अवस्था है ना स्वप्न अवस्था, देखा तो खून तो निकला, देखते जागृत अवस्था, सामने देखा लाइट जल रही है, माँ काली, उस पर दिया जल रहा है रात का, माँ काली, सामने मंदिर है, ये गंगा है, मैं इस पार आ गया। ये क्या दैवी माया है, ये क्या दैवी माया है। फिर पैदल वापस आए दक्षिणेश्वर, डूबने लायक जल नहीं। बस दूसरे दिन सुबह रामकृष्ण आके देखा, माँ काली के मंदिर के सामने
तोतापुरी माँ का नाम रहे। क्यों? तो अरे गुरुजी क्या बात है, आप आज रोटी ठोक रहे हैं? अरे नहीं रे बेटा, ये रोटी नहीं है, माँ का नाम। मैं तुम्हारी मजाक उड़ाया करता था। नहीं नहीं, तेरी माँ, ये तेरी माँ पत्थर की नहीं है, तेरी माँ सचमुच की माँ है। ये तो जगदम्बा है, दैवी माया है। वो असंभव को संभव कर देती है, गंगा के पानी को सुखा सकती है, इसलिए कुछ भी कर सकती है। अघटन घटन पटी ऐसी माया, मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा था, आज चेले तूने मुझे गुरु को बता दिया। यह क्या माया, माया देखा। श्री राम कृष्ण कहते थे जो ब्रह्म और शक्ति अभेद, जो ब्रह्म है वही शक्ति है, वही शक्ति है। जब वो कुंडली मार के बैठता है उसको बोलता हूं कुंडली मारा हुआ सांप, वो ब्रह्म है। और जब वही सांप चलता है तो वो शक्ति, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ब्रह्म पोटेंशियल एनर्जी, शक्ति काइनेटिक एनर्जी। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। चंडी में कहा, अब लोग रोज उसकी प्रार्थना करते हैं। तब तोतापुरी ने इस बात को स्वीकार किया। यहाँ पर श्री रामकृष्ण ने कहा ना, भैया ब्रह्म सुमेरुवत है, अटल और अचल है, परंतु जिसमें न हिलने का भाव है उसमें हिलने का भाव भी है। ये शशधर पंडित को समझा रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे उसको। ये शशधर पंडित को नहीं छोड़, श्री रामकृष्ण किसी को नहीं छोड़, नहीं डायरेक्ट नहीं समझ के नहीं किया। या तो तुम लात के देवता बात से नहीं मानते हैं, पहले समझा के देखा। अभी शशधर पंडित यदि मान गए तब तो ठीक है, फिर वही चक्कर, कुछ न कुछ होगा। शशधर पंडित आके बोलेगा हाँ महाराज मैं स्वीकार करता हूँ, आपकी माँ को मैं स्वीकार करता हूँ। तोतापुरी ने माँ के बहुत उनकी खिल्ली उड़ाई। हाँ क्या माँ, वो तो पत्थर की मूर्ति है। और ऐसा चक्कर चलाया कि तोतापुरी भी रोटी ठोकने लग गया। उसी प्रकार से नरेन का किया। नरेन का क्या, पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति, और बहुत गाली देते थे। नरेंद्र नाथ तो कॉलेज के लड़के, कॉलेज के, वो भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज के और जनरल असेंबली कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज के लड़के, कलकत्ता के लड़के का आप लोग जानते हैं। एक बार कलकत्ता जाइए तब पता पड़ेगा कलकत्ता लड़के कैसे होते हैं कॉलेज के। यहाँ के लड़के तो बहुत जेंटलमैन रहते हैं। इनकी गालियां भी आप सुनिए तो एक बढ़ के गालियां दे सकते हो। इनका बदमाश भी उसी प्रकार के होते हैं। कलकत्ते के और सबसे ज्यादा जिसको इनफेमस मोहल्ला शिमूलिया स्ट्रीट, वहां के लड़के थे ये नरेंद्र नाथ, और सब उन्होंने सीखा था अपने साथियों के साथ। और फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज, और फिर ब्राह्मण समाज के मेंबर बने थे, जिसमें डिक्लेरेशन देना पड़ता है मैं किसी पत्थर की मूर्ति के सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी राखाल महाराज उनके मित्र थे, वो भी ब्राह्मण समाज के मेंबर, ये भी ब्राह्मण समाज के मेंबर आए थे। रामकृष्ण भाई एक बार देखा नरेंद्र नाथ ने, ये राखाल जा रहे हैं रामकृष्ण देव के साथ माँ काली के मंदिर सामने, यहाँ सब देख रहे हैं दूर से। वहां देखा रामकृष्ण देव ने माँ काली के मंदिर में प्रणाम किया, राखाल ने भी प्रणाम किया। जैसे ही वापस आया कान पकड़ा, क्यों रे, तूने रिटर्न में डिक्लेरेशन दिया है पत्थर की मूर्ति के सामने नहीं सिर झुकाएगा, क्यों झुकाया? अब रामकृष्ण देव देख रहे हैं पूरा माजरा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। ले ये लड़का ब्राह्मण समाज में ऑफिशियली डिक्लेयर करके दिया मैं पत्थर की मूर्ति के सामने नहीं झुकाऊंगा, फिर ये झुकाया सिर। अरे छोड़ दे बेचारा, छोड़ दे, छोटा है, छोड़ दे, तो वो क्या जानता है, छोड़ देना। अच्छा उसको थोड़ी श्रद्धा हुई है, झुकाता है, झुकने देना यार, तेरे को क्या है, तू नहीं झुकना तो तुम उसको तो झुकने दे, उसको अच्छा लगता है, उसमें भाव आया है। ऐसा करके समझा बुझा करके उसको बचा लिया राखाल को, नहीं तो नरेंद्र छोड़ने वाले नहीं थे। ऐसे नरेंद्र पत्थर की मूर्ति मानेंगे नहीं ब्राह्मण समाज। हम तो कांट, हेगल, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये सब बड़े बड़े पाश्चात्य दार्शनिकों का हमने किताब पढ़ा है। ये हमारा जो अधपतन हुआ भारत का एकमात्र कारण ये मूर्ति पूजा के कारण, ये पत्थर की मूर्ति पूजा, ये अंधविश्वास, ये धर्म के ढकोसलेबाजी, इसके कारण ये देश गिरा है। ये सब खत्म करो बस,
तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। देखो ये क्रिश्चियन लोग कितने आगे बढ़ गए, ब्रिटिश लोग कितने आगे बढ़ गए। हाँ, ये हमारे धर्म के कारण हमारी अवनति। ये स्वामी विवेकानंद पहले मानते, बाद में उनका पूरा विजन हुआ जब उन्होंने गांव में जाके देखा कि आज भी लोग कितने धार्मिक के, कितने अच्छे हृदय के। उनको तो जो लॉर्ड मैकॉले की एजुकेशन पॉलिसी में जो मिला था उसके अनुसार उन्होंने एक धारणा बनाई थी। बाद में रामकृष्ण देव के संपर्क में आए और उन्होंने खुद ने देखा, तब उनको पता लगा अरे हमारा देश कितना महान है। फिर उन्होंने हमारे देश की और हमारे सनातन धर्म का झंडा फड़काया। पर कब? पहले तो उस समय तो वो हिंदू धर्म के विरोधी थे। वो तो यही समझते थे कि हम लोग का ये पतन हुआ, ये अंधविश्वास में थे। हमारे हिंदू धर्म में जो जितने ये सब अंधविश्वास है उसके कारण पतन हुआ। अच्छी बातें अभी उनको पता नहीं पड़ी थी कि ये तो बाहर की बात है, भीतर में हिंदू धर्म का जो दर्शन कितना महान है, सनातन कितना महान है। तो बाद में श्री रामकृष्ण के संपर्क में आए तब उनको पता पड़ा, और तब उन्होंने देखा कि समग्रता का दर्शन, कि बाहर से जो दिखता है वो अलग है, अंदर में जाओ तो कितना वो महान धर्म है। ये पता पड़ा कब? श्री रामकृष्ण संपर्क में आए। और ये भी उनको उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब श्री रामकृष्ण ने एक बार तो श्री रामकृष्ण इतने ये क्रोधित हो गए, इतने नाराज हो गए, बार बार मेरी माँ की निंदा करता है, जा यहां मत आना, जा, मेरी माँ की निंदा करता है, हाँ? जा, नहीं आना यहां पर। नरेंद्र से चले गए और श्री रामकृष्ण ने उसके साथ बात करना बंद कर दिया। वो आप करते थे अपना हाजरा महाशय से बात कर। हाजरा महाशय उनके फ्रेंड थे। श्री रामकृष्ण की भाषा में फ्रेंड नहीं बोल सकते थे, फ्रेंड बोलते थे। तो ये हमारा ये हाजरा और ये नरेंद्र दोनों फ्रेंड हैं, दोनों का अच्छा बनता था। ये हाजरा महाशय हमारे विलियन थे। आज श्री रामकृष्ण रूपी ड्रामा के विलियन, सब जगह एक तो विलियन होना चाहिए। हीरो केवल होने से नहीं चलता है, एक विलियन भी होना चाहिए, तब जाकर ड्रामा अच्छा जमता है। मान लो रामचंद्र रहेंगे, रावण नहीं रहेगा तो थोड़ी रामायण जमेगी। मान लो केवल पांडव रहेंगे, कौरव नहीं रहेंगे, थोड़ी महाभारत जमेगा। सामने कुछ कंस होना चाहिए, तब तो कृष्ण की महिमा बढ़ेगी। कृष्ण कंस को मारेंगे तब तो कृष्ण की महिमा बढ़ेगी। तो इसीलिए एक विलियन होता है सब जगह। तो ये विलियन के रूप में आए हमारे इस बार रामकृष्ण लीला में ये हाजरा महाशय। ये हाजरा महाशय नरेंद्र नाथ खरेड़े दोनों बात करते हैं, हाँ करते हैं, चले जाए। इस प्रकार से चल रहा है। श्री रामकृष्ण जो जगदम्बा से इतना उनकी पूजा करते हैं, ये करते हैं, नरेंद्र नाथ को बिल्कुल पसंद नहीं। परंतु उन्होंने कहा था मैं तुझे दर्शन करा दूंगा भगवान का, पर तुझे साधना करनी पड़ेगी। साधना वो करते थे और उनको अद्वैत वेदांत की साधना कराई श्री रामकृष्ण देव ने सबसे पहले, और किसी को नहीं कहा, धीरे धीरे जाने को कहा। धीरे धीरे श्री रामकृष्ण के पास आकर के नरेंद्र नाथ नरम होते हैं, अलग बड़ी बातें होती है। परंतु पत्थर की मूर्ति तो बिल्कुल नहीं चलेगी। पत्थर की मूर्ति के सामने मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगा, ये उनका प्रण था। ब्राह्मण समाज ने रिटर्न दिया था डिक्लेरेशन, वो मानते भी थे, इसके कारण हमारा देश ये हुआ। अब श्री रामकृष्ण ने देखा, बहुत समझाया, नहीं माना, डांटा, फिर भी नहीं माना, बस फिर वही तोतापुरी जैसे चक्कर चलाया। इधर नरेंद्र नाथ गए हैं अपने फ्रेंड मित्र के यहाँ, रात को संदेश लेके आया तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई अचानक हार्ट फेल से। शाम को देख के आया तो पिताजी को एकदम ठीक थे और अचानक डेथ हुई। सारा चक्कर पलट गया। नरेंद्र नाथ एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थे, उनके पिताजी बहुत बड़े जज, बहुत बड़े हाईकोर्ट के अटॉर्नी थे, कैलकाटा हाईकोर्ट के अटॉर्नी थे, उनकी बहुत बड़ी फर्म थी। बाद में क्या पता पड़ा, उनके पार्टनर ने उनका सब पैसा हड़प लिया था। उनके पार्टनर ने सब पैसा हड़प लिया था, उधारी कर ली थी। ये तो बाद में पता पड़ा उनके मरने के बाद। और उनके जो चाचा थे, माने नरेंद्र नाथ के जो चाचा में इनके जो कजिन ब्रदर थे, इन्होंने सारे मकान का कब्जा ले लिया, उनको मकान से फेंक दिया बाहर पहने हुए कपड़े से। और कितने लोग रोज आ करके बोलते थे आपके पिताजी ने हमारे पास इतना रुपया दिया था, आपने लिया था। जिनको पिताजी ने रुपया दिया था वो तो आते नहीं वापस देने के लिए, पर अपना अपना बना करके इतना हमारा फर्म का इतना बाकी था, इतना बना था। अब भुवनेश्वरी देवी बहुत एरिस्टोक्रेटिक फैमिली की थी,
वो तो रानी के समान थी। एक गहना आज दिया, एक गहना कल दिया, सब कुछ दे दिया, कुछ भी बाकी नहीं। बाहर छोटे से मकान में रहते थे, वहां से भी उन्हें निकाल दिया। रहने को जगह नहीं है, खाने पीने को पैसा नहीं है। और उनके नरेंद्र नाथ सबसे बड़े पुत्र थे, और नरेंद्र नाथ उस समय ऑलरेडी उनका ग्रेजुएशन हो गया था, LLB कर रहे थे, सेकंड ईयर में थे। अप्लाई नो रिप्लाई। सोच सकते हैं नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद के समान कोई बुद्धिमान है दुनिया में, हुआ आज तक? ऐसे नरेंद्र नाथ कलकत्ता की गलियों में, कलकत्ता में जगह जगह जा रहे हैं, और उनके पिताजी इतने इन्फ्लुएंशियल थे, कितने लोगों को उनके पिताजी ने नौकरी दिलवाई थी। परंतु ये महामाया का ऐसा चक्कर कि उनको नौकरी नहीं मिली। अप्लाई नो रिप्लाई, उस समय इतने बड़े होना, और खाने को नहीं है। सुबह निकल जाते हैं कि मेरे को कोई दूसरा मित्र के यहाँ निमंत्रण है, और सचमुच में वो देखते हैं कि घर में खाने का है ही नहीं। यदि वो खाएंगे तो छोटे भाई बहनों को खाना नहीं मिलेगा। झूठ मूठ बोलकर निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति आई, कुछ चना खा करके रहते हैं, कभी बिना चना के रहते हैं। ऐसी भयंकर स्थिति में जाते हैं। और फिर एक कोर्ट में केस होता है। कोर्ट में केस में वकील के पैसे देने पड़ेंगे, तो वकील तो उन्होंने पैसा नहीं दिया, खुद वकीलात करने लगे। वकील को नहीं रखा, खुद जाते थे। बोले भले वो अभी ट्रेनी थे, फिर भी जाते थे, पर कुछ तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी का, ये सब, उसके लिए भी पैसा नहीं है। सब कुछ उनके पिताजी लुटा के गए थे, बहुत उदार दिल के थे, कितने लोगों को मदद की, कितने लोगों को उन्होंने पैसा दिया, कुछ हिसाब नहीं है। और उनकी माँ भी ऐसी एरिस्टोक्रेट थी, वो मांगना नहीं चाहती थी। इधर से हमारे उनके पार्टनर ने भी धोखा दे दिया, अंकल ने धोखा दे दिया, घर में से निकाल दिया। सब विपत्तियां भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, विपत्तियां भी देता तो छप्पर फाड़ के, एक साथ चारों ओर से विपत्तियां। अब नरेंद्र नाथ 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना 2 महीना रोज इसी प्रकार से हो रहा है। कृष हो गए, खाने को नहीं मिल रहा है, शरीर टूट गया उनका। माँ भी बेचारी क्या करेगी, वो छोटे बच्चों को खाने नहीं दे पा रही है, वो भी रो रही है, छोटे भाई बहन रो रहे हैं। इतना सब जब हुआ, तब लास्ट जब इतना हुआ, तब जाकर के शरणागतो हम शरणागतो, श्री रामकृष्ण के शरण में जाके बोलते हैं, गुरुदेव और बचाइए, मुझे बचाइए। क्या हुआ? बस रो रहे हैं। फिर जब रोना कम हुआ, तब बताया कि इस प्रकार से घर में खाने पीने को नहीं है, आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैंने सुना आपके साथ तो माँ बात करती है, आप जगदम्बा को बोलिए हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। श्री राम कहते थे, देख बेटा, तू तो जानता है मैंने आज तक जगदम्बा को कोई लौकिक प्रार्थना नहीं की। मैंने केवल भक्ति मांगी उनसे, और कुछ नहीं मांगा है। आज तक भक्ति के सिवा मैंने जगदम्बा से कुछ नहीं मांगा है, कोई लौकिक प्रार्थना नहीं की है। पर तू प्रार्थना करेगा तो अवश्य माँ तुझे तेरा कहना है। क्यों? क्योंकि ये मेरी माँ क्या मेरी अकेले की माँ है रे, ये तो सारे जगत की माँ है, सारे जगत की माँ तेरी भी माँ है, पर तू उसको नहीं मानता है, तू उसको गाली देता है, इसलिए तेरी ये दशा है। जा, आज मंगलवार है, अमावस्या की रात है, जा, मैं बोलता हूं माँ तुझे दर्शन देगी, तू जो चाहेगा तुझे मिल जाएगा, जा, मैं बोलता हूं। नरेंद्र नाथ को माँ पर बिल्कुल विश्वास नहीं, परंतु श्री रामकृष्ण पर विश्वास। ये झूठ कभी नहीं बोलते। जब आज उन्होंने कहा है माँ जो चाहे दे देगी, गए शाम को, माँ देखती, अरे दूर से तो दिखती थी प्रतिमा मिट्टी की, यहां देखते मिट्टी की प्रतिमा कहाँ गायब हो गई। साक्षात चिन्मयी जगदम्बा, अद्भुत रूप, अद्भुत प्रकाश, अद्भुत वह दिव्य सौंदर्य। और वो देख करके इतना भी बोलते माँ 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 कह के लोटपोट हो गए। माँ माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो। बस प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। थोड़ी देर तक ऐसे अभिभूत हुए, धीरे धीरे वापस आए। अब वहां से माँ काली का मंदिर और रामकृष्ण देव का मंदिर, रामकृष्ण का कमरा है और कोने में था, तो देखा होगा, ज्यादा
कोई ज्यादा 2-5 मिनट लगता है चलने में। चल करके पहुंचे, इधर श्री रामकृष्ण देव बरामदे में टहल रहे हैं, क्या कर रहे हैं उन्हीं को पता है। क्यों रे, माने दर्शन दिया, अद्भुत दर्शन, अद्भुत दर्शन, मांग लिया जो मांगना था, भूल गया है? तो गया था क्या कि नहीं, पैसा मांगने गया था, ऐसी वापस है, जा जा फिर से जा, फिर से जा, फिर जाते हैं, फिर वही रूप, माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, बस फिर वापस आया। और हो गया ना, मिल गया, पैसा मिल गया, माँ ने बोल दिया, सब कुछ हो गया, तो भूल गया है। मैंने सुना तो बहुत बड़ा बुद्धिमान एक कॉलेज का लड़का है, इतनी छोटी सी बात याद नहीं रहता, जा फिर से जा। अब ये रटते रहते, माँ मुझे पैसा दो, माँ मुझे पैसा दो, माँ मुझे पैसा दो, कहीं भूल न जाए। एकदम रटते 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 जा रहे हैं, और जहां मंदिर के सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, हाँ क्या मैं कर रहा हूं, साक्षात जगदम्बा समस्त विश्व की साम्राज्ञी चाहे वो दे सकती, उसके पास कुछ पैसे मांगने जा रहा हूं। अरे छी छी छी, ये तो ऐसी बात हुई। श्री रामकृष्ण कहानी बताते थे, एक राजा एक किसान पर बड़ा प्रसन्न हो गया, मांग ले, तुझे जे मांगना मांग ले, तेरे पर बहुत प्रसन्न हो। किसान ने कहा, जी हुजूर आप इतने जब प्रसन्न हैं तो 5 सेर बेगुन दे दीजिए। बेवकूफ कहीं का, अरे राजा के पास बेगुन मांगने गया तो बेगुन तो पास वाला पड़ोसी तो कोई भी किसान तुमको दे देता, 5 सेर बेगुन के लिए राजा के पास गया। अरे राजा के पास गया तो कुछ और मांग के आता, 5 गांव मांग लेता, हाथी घोड़े कुछ मांग लेता, ये जाकर के बेगुन मांग के आया। मैं भी कैसा मूर्ख हूं, माँ के पास पैसा मांगना है, छी 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 छी। माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वापस बोले श्री राम को, क्यों रे, हो गया? आप यहां से कुछ चाबी चला रहे हैं, ये मेरा दिमाग वहां गुम हो जाता है, मैं सब गुम हो जाता है, अब मैं नहीं जाऊंगा, बहुत हो गया, आप ही को कुछ करना पड़ेगा, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। बस चरण पकड़ लिया, आपको मेरे घर की स्थिति ठीक करनी पड़ेगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं माँ के पास नहीं, हाँ आप ही को मान जान, वहां जाके मेरा दिमाग ही बदल जाए। और श्री राम, मैं क्या करूं रे, तेरे भाग्य में सुख नहीं है, मैं क्या करूं, तेरे भाग्य में पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, नहीं तो मैंने तो कहा था, माँ ने दर्शन भी दे दिया, अब तू नहीं मांग सका तो मैं क्या करूं। मैं बोले छोड़ने वाला नहीं हूं, आप कुछ भी करिए, मेरा दिमाग आप ही घुमा रहे हैं, यहाँ से चाबी चलाते हैं, मैं कुछ नहीं मांग, आपको कुछ करना पड़ेगा। जब बार बार बोला तो श्री रामकृष्ण समाधि अवस्था में चले। ठीक, जा, तेरे घर वालों को मोटे भात और मोटे कपड़े का अभाव नहीं होगा, अभयदान दिया। मोटा भात, मोटा कपड़ा मतलब मिनिमम रोटी कपड़ा, मिनिमम थोड़ा सा मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा, कुछ मिलेगा, भूखे मरना नहीं पड़ेगा, इतना मैं तुमको आश्वासन देता हूं। बस नरेंद्र नाथ को संन्यास लेने की बड़ी इच्छा थी, उनको ये लगता कि सारे विश्व का कल्याण मैं करने जा रहा हूं, और अपने घर वालों को इस प्रकार से दुखी होकर के मैं दूसरों का क्या कल्याण करूंगा, पहले मेरे घर वाले को ठीक कर दूं, फिर मैं विश्व के कल्याण के लिए मैं संन्यास लूंगा। बस जैसा श्री रामकृष्ण ने जब ये कहा, तब फिर उन्होंने संन्यास लिया। जो भी होगा, पर ये बात ये है, श्री रामकृष्ण छोड़ते नहीं किसी। और ये बाद में क्या हुआ, जब इस प्रकार से हुआ, नरेंद्र नाथ को जब भी कहा, नरेंद्र नाथ खुश हो गए। नरेंद्र बोले, श्री रामकृष्ण को बोलते हैं, अच्छा आप वो गाना गाते थे, बहुत अच्छा एक गाना, मेरे को सिखा दीजिए ना। बेटा पहले तो माँ का गाना गाता था, मेरी मजाक करता था, अब गाना तुझे सीखना है, चल सिखाता हूँ। गाना सिखाया, माँ तुम ही तारा त्रिगुण धरा परात परा, वो जब बहुत सुंदर गीत है, वो भजन सुना। सारी रात, पूरी रात नरेंद्र नाथ आनंद में बस वही एक ही गाना गा रहे हैं, माँ तुम ही तारा त्रिगुण धरा परात परा। दूसरे दिन जितने भक्त आ रहे हैं, श्री रामकृष्ण क्या आनंद, क्या है आनंद, मानो समाता नहीं है। अरे सुनो रे, सुनो 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 सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सबको बुला को। अरे तुमको मालूम है, तुमको मालूम है क्या हुआ कल रात को, मेरे नरेंद्र ने मेरी माँ को मान लिया, मेरे नरेंद्र ने मेरी माँ का स्वीकार कर लिया है।
मेरे नरेन ने मेरी माँ को स्वीकार कर लिया। इतने खुश है, आनंद। अरे कल सारी रात माँ का गाना गाया, ये जो मेरी माँ को गाली देता था माँ का गाना गाया। इतने खुश है। क्यों इतने खुश है? क्यों? अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण पृथ्वी पर आए थे। क्यों? धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। लॉर्ड मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति दाखिल की थी, जो सनातन धर्म की जड़ हिलाने के लिए 1836 में उन्होंने शुरू किया, इसलिए 1836 में ही श्री रामकृष्ण आए। तुरंत माँ शारदा जी के, मेरे को तो भाई देर लगेगी, बोले तू बाद में आना, मैं चला। श्री रामकृष्ण 1836 में है, माँ तो आई 1853 में। इसीलिए देखो इतना सारा शादी में इतना साल का गैप रह गया। माँ बोली मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी आऊंगी मैं, अपनी सारी सखियां हैं, जया विजया सब लेकर के आऊंगी ना, माँ तो अकेली नहीं आती है। बोले मैं चला। वो लॉर्ड मैकॉले 1836 शुरू कर दिया, तुरंत उसको ये शुरू करना पड़ेगा, सनातन धर्म को रक्षा करनी ही पड़ेगी। तुरंत 1836 में आ गए श्री रामकृष्ण, और ये लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति एक दिन भी दाखिल नहीं हुए। और लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति में जो सबसे बढ़िया से बढ़िया उसका जो फल था, नरेंद्र नाथ दत्त पाश्चात्य संस्कृति से पूरा रंगा हुआ, उसको परास्त किया, हार मान लिया। किसके सामने? भारतीय संस्कृति के प्रतीक श्री रामकृष्ण के सामने। ये मानो पाश्चात्य का प्राच्य के सामने हार, पराजय ये हुआ। प्राच्य संस्कृति के प्रतीक श्री रामकृष्ण, पाश्चात्य संस्कृति के प्रतीक नरेंद्र नाथ, हार गए। विजय प्राप्त किया श्री रामकृष्ण ने। और इस प्रकार से तो उनको क्यों आनंद है? उनको मालूम है ये नरेंद्र नाथ ये साधारण नहीं है, नर ऋषि सप्तर्षि मंडल से आया है, इसके पास वो पावर हाउस, वो पावर है, सारे विश्व में प्रचार करेगा। एक बार वो खुद मान लिया माँ को, तो फिर माँ का प्रचार प्रसार सारे जगत में करेगा। ये जो उनकी विशेष फिलॉसफी है आज के जमाने के लिए, हमारे आज के युग के लिए, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं चलेगा, वो है। परंतु आज के जमाने के लिए उन्होंने, श्री रामकृष्ण ने क्या नई फिलॉसफी क्या कही? उन्होंने कहा ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है। भैया ब्रह्म सुमेरुवत अटल और अचल है, परंतु जिससे न हिलने का भाव है उसमें हिलने का भाव भी है। यह जो सृष्टि स्थिति संवाद चल रहा है, ये उसी ब्रह्म की शक्ति चल रही। ब्रह्म और शक्ति अभेद है। यह एक बहुत बड़ा जो दर्शन का, जो श्री रामकृष्ण का सिद्धांत, वो नरेंद्र नाथ ने मान लिया। और नरेंद्र नाथ ने माना मतलब सारा विश्व मानेगा, मतलब धर्म की रक्षा हो गई, मतलब जो प्रयोजन के लिए आए थे श्री रामकृष्ण धरती पर, वो प्रयोजन सिद्ध होगा। इसलिए इतना आनंद में थे। मेरे नरेंद्र ने मेरी माँ को मान लिया, मेरे नरेंद्र ने मेरी माँ को मान लिया, इतने आनंद में हैं। और ये श्री रामकृष्ण का किसी को भी छोड़ते नहीं। अभी शस्त्र पंडित को छोड़ेंगे नहीं, बार बार वही बोलेंगे। अभी शुरू किया है, अभी माँ का बहुत सारा गीत सुनाएंगे, बहुत सारा गीत सुनाएंगे। गीत सुना सुना करके शस्त्र पंडित को, वेदांत पंडित को ये नहीं बोलते वेदांत ज्ञान खराब है, ये बोलते हैं ज्ञान का ज्ञान ठीक है, परंतु भक्ति का भी स्वीकार करना होगा। ब्रह्म को स्वीकार अवश्य करो, साथ में शक्ति को भी स्वीकार करना पड़ेगा। कब तक? जब तक देह है। कब तक? जब तक तुम संसार में हो। कब तक? जब तक तुम संसार में जी रहे हो। जब मुक्ति हो गई उसके बाद ब्रह्म सत्य। एक स्टेज ऐसी आ गई किसी किसी की, वो ठीक है, पर तोतापुरी को भी, यद्यपि वो ब्रह्मज्ञानी थे, उनका इतना छोटा सा बाकी रह गया, तो शक्ति को नहीं मानते थे, वो मनवा लिया। ऐसा पेट का दर्द दिया कि शरणागत हुए मां के। नरेंद्र नाथ को ऐसा आर्थिक संकट दिया, धराशायी, अघटन घटन पटी ऐसी माया। इस प्रकार से श्री रामकृष्ण जी का यह जो सिद्धांत है, क्या कहते हैं? भैया ब्रह्म सुमेरुवत अटल और अचल है, परंतु जिसमें न हिलने का भाव है उसमें हिलने का भाव भी है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का स्वीकार एक बहुत बड़ा, यह साइंटिफिक जो ट्रूथ है, साइंस के विज्ञान के क्षेत्र में जिस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एक साथ का होना, एक ही एनर्जी का दो रूप में होने से उसका जितना इम्प्लीकेशन है उससे कहीं ज्यादा इम्प्लीकेशन, उससे कहीं ज्यादा उसका महत्व श्री रामकृष्ण के इस स्टेटमेंट का, एक स्टेटमेंट में कहा था ना नरेंद्र नाथ ने,
नरेंद्रनाथ और ये सब उनके गुरु भाई, ये सभी गुरु भाई साथ में बैठे थे वरानगर में। तो बोलते हैं श्री रामकृष्ण के, उनको तो श्री रामकृष्ण तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको क्या उपदेशों में क्या मिलेगा। क्या बात करते हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा श्री रामकृष्ण के एक एक वाक्य में इतना बड़ा मर्म छिपा है कि घंटों उस पर चर्चा चल सकती है, घंटों उस पर उसकी विवेचना हो सकती है। अरे श्री रामकृष्ण क्या जानते थे जो उस घंटों चर्चा चलाओगे। अच्छा हो जाए, परीक्षा हो जाए, और ठीक है चलो श्री रामकृष्ण देव ने जो कहानी बताई उसका तुम ये उसकी व्याख्या करो, इस प्रकार से हाथी नारायण महावत नारायण, चलो व्याख्या करो। स्वामी विवेकानंद ने व्याख्यान शुरू किया, हाथी नारायण महावत नारायण, उसमें कांट, हेगल, स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन लोगों ने विल पावर के अगेंस्ट पे क्या किया, फ्री विल है या नहीं, ये प्री डेस्टिनेशन है, पुरुषार्थ है कि नहीं, भाग्य नाम की वस्तु है नहीं, उसमें पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य दर्शन क्या बोलता है, प्राच्य दर्शन क्या बोलता है, वो फिलॉसफी क्या बोलती है, शंकराचार्य क्या बोलते हैं, बुद्ध क्या बोलते हैं, करने लगे 3 घंटा हो गया, भैया हमारा सिर दर्द हो गया, छोड़ नहीं यार, नहीं छोड़ूंगा नहीं। फिर ऐसा 3-4 दिन तक वो एक ही वाक्य पर उनका जब चर्चा चला, बोले हम लोग हार मान गए भाई, एक ही वाक्य में तुमका इतना लंबा है। तो श्री रामकृष्ण देव की जो वाणी है, अवतार वरिष्ठ की वाणी, अभी देखिए इसी वाक्य पर हमारा पूरा एक चला गया आज की चर्चा, इसी वाक्य पर कई दिन तक चर्चा चल सकती, एक ही वाक्य कितना महत्व का। क्या बोलते हैं भैया, ब्रह्म सुमेरुवत अटल और अचल है, परंतु जिसमें न हिलने का भाव है उसमें हिलने का भाव भी। इसको समझते समझते हमारी जिंदगी निकल जाए, और जिंदगी निकलने से नहीं होगा, समझना अलग बात है बुद्धि से, और अनुभूति एक अलग बात। अनुभूति के लिए तो बहुत और तपस्या करनी पड़ती है, दुख झेलने पड़ते हैं। जब तक कि उस परिस्थिति से पास नहीं होते हैं, हम वहां से नहीं गुजरेंगे, तब तक हमको अनुभूति नहीं होगी कि भाई ये ब्रह्म और शक्ति अभेद दोनों सच हैं, या माया के जगत में कुछ भी हो सकता है, और हम लोग सब माया के अंडर में हैं, और हमको माया से शरणागत होना पड़ेगा, ईश्वर के शरणागत होना पड़ेगा। हमारा अहंकार नहीं चलेगा, हम कितना भी करें होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। शकल ही तुम्हार इच्छामयी तारा तुम्हें, तुम्हार कर्म तुम्हें करो, लोके बोले कोरिया में। ये सब गीत भी आएंगे, बहुत बढ़िया गीत है, ये सब की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आज ये समाप्त करें।